वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम और यूथ बिजनेस लोन की तकरीब। होनहार तलबा में चेक्स और लैपटॉप की तकसीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर वज़ीर आला सिंध की शिरकत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, विफाकी वज़ीरा मरियम औरंगज़ेब और अमीनुल हक भी शरीक हुए। सिंध पुलिस के दस्ते ने तलबा और नौजवानों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हम इस मुल्क के तूल अर्ज में अपने नौजवानों को उनको तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें और उसके लिए जितने भी वसाइल मुमकिन हैं उनके कदमों में निछावर करें। यही वो वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ी तेजी से तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर और वज़ीर आला सिंध के मातरिफ, कहा नौजवानों को सहूलत देकर ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। नौजवानों को कारोबार के लिए 75 लाख रुपए के कर्जे दिए जा रहे हैं। हमारे सिंध के होनहार तलबा जो आज प्राइम मिनिस्टर की ये लैपटॉप स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे, आज जो बेनिफिशरीज़ हैं जिनको लैपटॉप्स मिलेंगे या जो आपके टियर 3 लोन प्रोग्राम है उसके बेनिफिशरीज़ हैं, ये ना सिर्फ खुद अपने पाँव पे खड़े होंगे, ये मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का दौरा कराची पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत 2008 से नौजवानों को कर्ज देने का प्रोग्राम चला रही है। टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह जल्द करेंगे। एक ही छत के नीचे तमाम सहूलत होगी। विफाकी वज़ीर अमीनुल हक का कहना था, दुनिया टेक्नोलॉजी के मैदान में तेजी से तरक्की कर रही है। पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है। वाकतन महसूस हो रहा है कि दुनिया बदल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। और अगर हम दुनिया को देखते हैं तो यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, 3D प्रिंटिंग हो और अब गेमिंग एंड एनिमेशन तेज रफ्तारी के साथ तब्दील हो रही है। हालिया बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। मली नदी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पानी का एक बड़ा रेला आज रात कॉजवे से गुजरेगा। रेला गुजरने के बायस मली नदी में तगयानी का खतरा। मली नदी के इर्द गिर्द का इलाका ज़ेरे आब आने का खदशा। मलिर कोरंगी क्रॉसिंग रोड बंद होने से शहर की दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक का बदतरीन जैम। कई घंटों से गाड़ियों को ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है। बलोच पुल, क़य्यूमाबाद और जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा गया। डिफेंस मोड पर भी ट्रैफिक का दबाव। मली नदी के पानी की सतह बुलंद होने लगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मली नदी का पानी IBM कॉजवे तक पहुंच गया है। पानी क्रैक से होता हुआ समंदर में दाखिल होगा। अभी तक किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। IBM और कोरंगी कॉजवे ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद हैं। शहरी दोनों कॉजवे पर सफर करने से गुरेज करें। मेयर कराची पानी के मसाइल हल करने के लिए सरगर्म। मुर्तज़ा वहाब ने हब डैम के स्पिलवेज खोलने से मुतालिक आगाह कर दिया। कहा, हब डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची को अगले 3 साल तक 100 MGD पानी मिल सकेगा। पानी की चोरी रोकने के लिए हब डैम से नई नहर भी निकाली जा रही है। आवाम के लिए पानी का मसला हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली 2 रुपये 31 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। कराची के सार्फिन पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों का इतलाक लाइफ टाइम सार्फिन पर नहीं होगा। शहर कायद में महंगाई का तूफान। कंपनियों ने आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया। आटे का 5 किलो का थैला 30 रुपये महंगा 850 रुपये पर पहुंच गया। 10 किलो का थैला 1640 रुपये से बढ़कर 1700 रुपये तक पहुंच गया। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम के मुताबिक गंदुम की तरसील ताहाल मुतासिर है। हुकूमत गंदुम, चीनी की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करे। कमिश्नर कराची दूध की कीमतों में अमल दरामद कराने में नाकाम। शहर में दूध 230 रुपये फी लीटर में फरोख्त होने लगा। सरकारी कीमत 180 रुपये मुकर्रर है। शहरी कहते हैं दूध की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कमिश्नर कराची सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुके।
सिंध असेंबली में पहली बार खातून अपोजिशन लीडर मुकर्रर। MQM की राना अंसार असेंबली में अपोजिशन लीडर मुंतखब। राना अंसार को हिस्ब इख्तलाफ की नशिस्त पर बिठा दिया गया। स्पीकर आगा सराज तुरानी का कहना है कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। MQM, GDO और PTI कुछ मेंबरान ने दस्तखत किए। अपोजिशन लीडर राना अंसार कहती हैं वक्त कम है और मुकाबला सख्त। सपोर्ट करने पर GDO और दीगर का शुक्रिया अदा करती हूँ। निगरान हुकूमत के मराहल बैठ कर तय करेंगे। सिंध के तमाम लोगों ने मुझे मुंतखब किया और सिंध के आवाम के लिए ही मैं यहाँ खड़े होकर उनका मुकदमा लड़ूंगी। और चाहे दिन थोड़े हैं लेकिन मुकाबला सख्त है और मुझे इंशाअल्लाह हम पूरी अपनी टीम के साथ, अपनी पूरी क़यादत के साथ खड़े होकर इस निगरान सेटअप के लिए पूरी कोशिश है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली राना अंसार की सेक्रेटरी सिंध असेंबली से मुलाकात। MQM के अरकान असेंबली भी मौजूद। नोटिफिकेशन जारी करने और असेंबली के बिजनेस से मुतालिक बातचीत। सिंध असेंबली में फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज और सिंध लैंड रेवेन्यू तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। ईवान में जिला गरबी में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर तवज्जो भी दिलाई गई। शहर कायद में गैस के मसाइल हल ना हो सके। लियाकताबाद, सुजान टाउन, खुदा की बस्ती गैस के मसाइल से दो चार। पंजाब कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। मुसलसल गैस बंदिश और प्रेशर में कमी के खिलाफ शहरी फट पड़े। कहते हैं रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहना मामूल बन चुका। गैस की बंदिश का कोई शेड्यूल नहीं। कराची में सरकारी नेक नजरअंदाज, सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी। अदरक 600, लहसुन और नींबू 400 रुपये में फरोख्त। भिंडी 240, हरी मिर्चें 200 रुपये किलो में दस्तयाब। बैंगन 120, टमाटर 120 और खीरा 100 रुपये में मिलने लगा। कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा में कबाड़िए का ठेका ना देने का केस। ठेकेदार यूसुफ मसीह ने ठेका ना मिलने पर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। विफाकी हुकूमत डायरेक्टर कंटोनमेंट बोर्ड मनोड़ा को नोटिस जारी। अदालत ने फ्रीकेंड से 25 अगस्त के लिए जवाब तलब कर लिया। कमसिन बच्चियों से नाजेबा हरकत करने वाले शख्स की दरखास्त जमानत की समाअत। सेशन जज ने मुलजिम अब्दुल जब्बार की बुरी जमानत मंसूख कर दी। केस के तफ्तीशी अफसर को मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अदालत की तफ्तीशी अफसर को मुलजिम अब्दुल जब्बार का तिब्बी मुआयना कराने की हिदायत। मुलजिम ने मुकदमा दर्ज होने पर अबूरी जमानत हासिल की थी। एडिशनल IG कराची का सोल्जर बाजार थाने का दौरा। जावेद आलम ओढ़ो ने कंट्रोल रूम में कैमरों का जायजा लिया। कंट्रोल रूम में जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मजीद 6 कैमरे शामिल हैं। पुलिस चीफ ने निश्तर पाक और अली रजा इमाम बारगाह नुमाइश का भी दौरा किया। पुलिस चीफ ने इमाम बारगाहों की मुंतज़मीन से मुलाकात की। सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस अफसरान को मजीद मुतहरिक रहने की हिदायत जारी की। पुलिस चीफ की अफसरान को मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत। बल्दिया टाउन में मुंतखब नुमाइंदों की काविशें रंग ले आईं। चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी और वाइस चेयरमैन के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। मसाजिद और इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकात। जलूस के रूट का मुआयना। म्युनिसिपल कमिश्नर, सॉलिड वेस्ट और दीगर महकमों के अफसरान दौरे में मौजूद। चेयरमैन अब्दुल करीम आसकानी कहते हैं बल्दिया टाउन से बारिश के पानी की निकासी कर दी गई है। बारिश से मुहर्रम उल हराम की तैयारियां मुतासिर हुई। असरदारान को सहूलियात की फराहमी के लिए दोबारा इक़दाम कर रहे हैं। कराची में बारिश बरसाने वाला मजबूत सिस्टम खत्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 10 दिन तक तीसरे स्पेल का कोई इम्कान नहीं। दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। रुपए की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 48 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 288.52 रुपये से कम होकर 287.04 रुपये पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 50 पैसे सस्ता 292 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 265 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,682 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और उर्दू ज़बान में जासूसी अदब के बानी और मशहूर ज़माना जासूसी किरदारों के तख्लीकार, नावल निगार और शायर इब्ने सफ़ी का आज यौम पैदाइश और यौम वफ़ात।
इब्ने सफ़ी का जासूसी दुनिया का पहला नावल दलील मुजरिम 1952 में शाया हुआ। 1955 में इमरान सीरीज का पहला नावल खौफनाक इमारत शाया किया गया। इब्ने सफ़ी को बाद अज मर्ग हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज से नवाजा।